हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत हम बात कर रहे थे उसके कुछ फार्मूलाज, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात कर चुके थे। लास्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम में और ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज को कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो सभी कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश करी थी। और एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि देखिए आपको जैसा नोट्स में मैं बनवा रहा हूँ उसी टाइप का आरपीएससी ने पूछ लिया, जबकि ये नोट्स मेरे पास तो पहले 2017 से हैं और क्वेश्चन तो अभी 2018 वाले में पूछा गया, यानी जो भी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसलिए नोट्स आप लोगों के लिए जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे क्वालिटी के साथ हैं, तो आप बिल्कुल भी इसके लिए बेझिझक रहें। ठीक है, चलिए, मैंने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का आंसर बताना था, और हालांकि इसका आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है। इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। ये कल के क्वेश्चन में मैंने वीडियो में लास्ट में दिया था। अब जिसने नहीं करा है वो उसकी खुद की गलती है। देखिए दोस्तों, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे जल्दी बोलिए, देखो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो आप जब भी लिखें तो आप देख लें एक बार कि आपने फॉर्मूले सही लिखे हैं या नहीं। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी की बात कर रहा है। तब मैंने आपको बोला था कि माइनस साइन नहीं आए, इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, कॉस डी कर देंगे और माइनस कॉस सी करेंगे। तो कॉस डी माइनस कॉस सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। तो यहाँ एक बात तो पहले यहाँ नोट कर लीजिए कि ये जो थीटा है ये डी की वैल्यू है और ये 3 थीटा जो है ये सी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ भी यही होगा, ये डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, तभी ये पॉजिटिव आंसर आएगा। वरना जैसे ही आप कॉस सी माइनस कॉस डी लेंगे तो यहाँ आगे माइनस आता है, तो उस माइनस से बचने के लिए मैंने आपको ये उल्टा करके बताया है, ये ट्रिक बताई थी। ठीक है, ये यूज़ कर लीजिए। अब तो कॉस डी माइनस कॉस सी का क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी, यानी थीटा प्लस 3 थीटा, 4 थीटा में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा। ठीक है, और साइन सी माइनस डी यानी 3D माइनस डी यानी 2D, 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन में 2 यानी कि थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा ये सॉल्व होकर के। और साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा यानी कि कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी यानी 8 थीटा प्लस 2 यानी 10 अपॉन में 2 यानी 5 थीटा। और यहाँ आ जाएगा कॉस सी माइनस डी यानी 8 माइनस 2 6 अपॉन में 2 यानी 3 थीटा। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 यानी कि 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा अपॉन में 2 यानी 3 थीटा। और आ जाएगा क्या, साइन क्या हो जाएगा, सी माइनस डी यानी कि 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 2 थीटा। बात समझ में आ गई। और यहाँ वापस से यही फॉर्मूला होगा यूज़, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 4 और 6 10 यानी कि 5 थीटा और साइन 6 थीटा माइनस 4 यानी 2 थीटा अपॉन 2 यानी कि थीटा। ठीक है, अब जो जो कटेगा उन सब को काट दो। क्या क्या कटेगा, तो यहाँ देखेंगे हम, तो देखिए साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, ये 2। ठीक है, मतलब साइन 5 थीटा से साइन 5 थीटा, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, ये पूरा कट जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो था क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज के ऊपर जो कि आपके हेडिंग होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ
मल्टीपल यानी 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इस टाइप के मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, यानी कि कुछ होंगे जो कि पूरे के पूरे मल्टीपल होंगे, कुछ हाफ मल्टीप्लाई है जैसे कि a/2 है, b/2 है, इस टाइप के। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि क्या होंगे, मल्टीपल और सब मल्टीपल होंगे, उनके लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास 2 यानी कि साइन 2a वाले, यानी 2a 2b इस टाइप का हो तो साइन 2a बराबर क्या हो जाता है, 2 साइन a कॉस a, और ये इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, और ये बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये रिलेशन याद होंगे उतने ही फास्ट इस टॉपिक के क्वेश्चन होने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं दे देता हूँ। cos 2a, तो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये कैसे आ रहा है, तो देखो भाई cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये कैसे हो रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos a प्लस a लिख सकते हो। तो cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका था, cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a cos b यानी b की वैल्यू भी a है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बन जाएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इधर अगर प्लस कर देता हूँ क्या दोस्तों, आपके कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पर जब आप काटापीटी करेंगे तो साइन स्क्वायर a कट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बचेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखें, इसकी जगह अगर हम कॉस को बदलकर साइन में कन्वर्ट करें तो ये साइन में आएगा। तो इसी टाइप से ये प्रूव है, लेकिन हमारे इन प्रूफ्स का कोई लेना देना यहाँ नहीं है क्योंकि हमें कोई प्रूव नहीं पूछने वाला है। ऐसे ही आप लोगों को एक और रिलेशन याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लिमिट में भी कई बार आने वाला है। तो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन में 2, ठीक है। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर a है वो इक्वल हो जाता है किसके, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से इन्हीं दोनों रिलेशन को अगर मिलाते हैं तो tan स्क्वायर a बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है, ये याद रखना है। तो पहला हो जाएगा रिलेशन कौन सा, साइन 2a के लिए। जो रिलेशंस लिखवा रहा हूँ नोट्स बनाते चलना दोस्तों, वरना आप लोग खुद भी बाद में पछताने वाले हो, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूँ, ठीक है। बहुत ही रिलीवेंट और बहुत ही सुपर कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ इसकी कदर ज़रूर करें। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2a। tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो tan 2a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये सभी फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को लिखते जाना है। नेक्स्ट फार्मूला आप लिखेंगे हम साइन 3a। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और ये इक्वल हो जाता है 4 साइन 60 डिग्री माइनस a
साइन ए और साइन 60 डिग्री प्लस ए। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा ये सीरीज में काम आएगा जो हम आगे प्रूव करने वाले हैं वहाँ पर। तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, वो इक्वल हो जाता है 4 साइन 60 माइनस ए साइन ए और साइन 60 प्लस ए। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला लिखिए कॉस 3a। कॉस 3a बराबर हो जाता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, और ये इक्वल हो जाता है किसके, उसी प्रकार का रिलेशन है जैसा साइन में है। तो क्या हो जाएगा 4 कॉस 60 माइनस ए कॉस ए और कॉस 60 प्लस ए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और वो इक्वल हो जाता है 4 साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। कॉस 3a इक्वल हो जाता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, वो इक्वल हो जाएगा 4 कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए। नेक्स्ट रिलेशन है सिक्स्थ नंबर का tan 3a। तो tan 3a का जो रिलेशन है वो हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और ये इक्वल होता है उसी प्रकार का रिलेशन tan 60 डिग्री माइनस a tan a और tan 60 डिग्री प्लस a। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये साइन ए कॉस ए और tan 3a इन सभी के जो 3 वाले एंगल थे और 2 वाले एंगल थे वो बता दिया हूँ। ये इसलिए याद रखने हैं क्योंकि इनसे जो भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि नॉर्मल फॉर्मूला होता है लेकिन बच्चे केवल और केवल नहीं कर पाते। उसका रीज़न होता है कि उन्हें जितने रिलेशन है वो याद नहीं होते। जब तक आपको रिलेशन याद नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बेस्ड ही केवल और केवल फॉर्मूलों के ऊपर है, तो इसलिए ये सब चीज़ें याद रखनी आपको ज़रूरी है। अब मैं कुछ आप लोगों को स्टैंडर्ड एंगल्स लिखवा रहा हूँ जो आप लोगों को याद रखने हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टैंडर्ड एंगल्स, अब अगर स्टैंडर्ड एंगल्स की बात की जाए तो स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब ही ये है कि कुछ ऐसे एंगल है जिनकी वैल्यूज़ फिक्स है और उनसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए साइन 15 डिग्री, या आप इसे कह सकते हैं साइन पाई अपॉन में 12, या आप यही वैल्यू किसकी होगी कॉस 75 की। क्यों, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है इसलिए। तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस 5 पाई अपॉन में 12, और इन सब की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइन 75 की वैल्यू, यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉस 15 की वैल्यू। तो साइन 75 और कॉस 15 की जो वैल्यू है वो वही है जो साइन 15 की है। तो क्या हो जाएगा केवल √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तीसरा रिलेशन है tan 15 डिग्री। तो देखो भाई साइन 15 की वैल्यू ये है, कॉस 15 की ये है, नीचे नीचे वाले कट जाएंगे तो tan 15 की बन जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ठीक है, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, और ये कन्वर्ट होकर के बन जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट है tan 22.5 डिग्री का। ये सब वे एंगल्स बता रहा हूँ जो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है,
क्योंकि ये कुछ यूनिक एंगल है, सबको 0 से लेकर 90 तक याद होता है, लेकिन ये बीच वाले ऐसे एंगल है जो बहुत ही कम बच्चों को याद होता है। नेक्स्ट है हमारा 10 67 डिग्री 5, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √2+1, और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉट 22.5 डिग्री की, ठीक है। साइन 15 की वैल्यू √3 -1/2√2, साइन 75 की वैल्यू √3 +1/√2, टेन 15 की वैल्यू √3 बराबर हो जाएगा ये 2√2 -√3 के। एक जो हमारे पास में होती है वैल्यू वो हम याद रख सकते हैं टेन 75 की, यानी कि टेन 75 डिग्री कहें चाहे हम कॉट 15 डिग्री कहें, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी 2 + √3। क्यों, आप जब साइन 75 की वैल्यू लेंगे तो ये प्लस वाली आएगी और नीचे माइनस वाला, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 + √3 बन जाएगा। तो आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए। ये तो हुई पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट और थ्योरी की बात। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि आप लोगों को करते हुए जो है प्रैक्टिस करनी है। आप लोग खुद अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन पहला है 1 + sin 2a, 1 + sin 2a अपॉन में cos 2a, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो 1 + sin 2a अपॉन में cos 2a, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, अन्यथा आप क्या करिए कि इसकी जो है कॉपी में नोट डाउन करिए, तब तक मैं आप लोगों को इसका आंसर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये मल्टीपल एंगल पर बेस है। कैसे मल्टीपल एंगल है, तो सर इसमें sin 2a और cos 2a यूज हो रहा है। अब sin 2a cos 2a यूज हो रहा है, क्या हमें अभी तक sin 2a cos 2a का फॉर्मूला पता है? नहीं है पता, आज पता चला है ना। तो आज के फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो sin स्क्वायर a, जो बेसिक फॉर्मूला है पहले ही दिन बता दिया था, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 की जगह मैं अगर ये लिखूं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और sin 2a की वैल्यू जो है वो मैं जस्ट अभी बता चुका हूँ 2 sin a cos a होती है, और cos 2a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब आप अगर ऊपर वाले फॉर्मूले को दिखें तो एलजेब्रा का जो फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो देखो भाई, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ये a² प्लस 2ab प्लस b², यानी ये क्या बन जाएगा साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, तो a² माइनस b² जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो उसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो ये यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस साइन a, और यहाँ क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन a, और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a एक यहाँ दे रखा है एक नीचे है, तो इसकी काटापीटी कर दो और ये लोग काटापीटी हो गई। जो बचा उसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में साइन a प्लस कॉस a अपॉन में क्या बचेगा cos a माइनस साइन a, ये बचेगा या नहीं, और ये बचा है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। हम जैसे ही cos a ऊपर से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा और क्या बचेगा साइन अपॉन cos a, यानी कि tan a, और प्लस में 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan a।
ये आ जाएगा। और 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था क्लास में, क्या होता है, टेन 45 डिग्री, ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस और ए, तो यही इसका परफेक्ट आंसर है। यानी टेन 45 प्लस ए को हम और क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a लिख सकते हैं। बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। इसी टाइप के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं पूछने वाले जो कोई कर ही नहीं सके। समझ में आई बात। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टेन ए प्लस 2 टेन 2a, टेन ए प्लस 2 टेन 2a प्लस 4 कॉट 4a, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये इसने पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, जो दे रखा है टेन ए प्लस 2 टेन ए प्लस 4 कॉट 4a इज इक्वल टू कॉट ए, तो ये प्रूफ अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे सॉरी, इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो यहाँ ही आएगा, यहाँ पर कॉट ए है, यहाँ पर क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ होगा कॉट ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मतलब जब ये एक इक्वेशन दे रखी है तो वैल्यू इसकी क्या होगी, यानी इसकी 1 2 क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, उस टाइप से वैल्यू बतानी है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक साइड में ले लेंगे, मतलब एक तरफ हम जीरो बना देते हैं इसको। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, कॉट ए माइनस टेन ए माइनस 2 टेन 2a माइनस 4 कॉट 4a, और ये पूरा का पूरा जीरो के इक्वल होगा। क्यों भाई, जब देखो ये सब टर्म इधर आ गए तो ये जीरो के इक्वल होगा। अब इस पूरे को साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। आप जैसे ही इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, माइनस ये क्या बनेगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, ये बन गया। अब आप जो है इसे सॉल्व करिए पहले तो, फिर हम इसके बारे में आगे बात, पहले इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इस भाग को ही, मतलब कॉट ए माइनस टेन ए जो है इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते हुए ये लिख दिया। अब इसे जब आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर साइन ए कॉस ए, कॉस साइन ए से साइन ए कटेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, उससे पहले अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला तो क्या बनेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस 2a होता है, और जो 2 से मल्टीप्लाई करो वो आ जाएगा। नीचे 2 साइन ए कॉस ए है, तो 2 साइन ए कॉस ए जो है ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, साइन 2a का। यानी ये पूरा कन्वर्ट होकर के क्या बन रहा है, तो ये पूरा कन्वर्ट होकर के बनेगा 2 कॉट 2a, ये बनेगा या नहीं। अब जब ये बन चुका है 2 कॉट 2a, अब करेंगे इसको आगे सॉल्व, यानी इसको पुट करिए यहाँ पर। मैं यहाँ से पेन का कलर चेंज करता हूँ, और ये क्वेश्चन बन गया अब हमारे पास 2 कॉट 2a माइनस 2 टेन 2a माइनस 4 कॉट 2, या ये 4a बराबर में 0 चल ही रहा है। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 तो आ जाएगा कॉमन, और बन क्या रहा है फिर कॉट 2a माइनस टेन 2a। आप कॉट 2a को टेन 2a कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा से,
और जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 2 cot 4a, ये बन जाएगा, ठीक है। और माइनस का 4 cot 4a ऑलरेडी है ही है हमारे पास में, तो यहाँ पर ये 0। अब ये देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 4 cot 4a माइनस 4 cot 4a, ये क्या हो गया, 0 हो गया ना कट पीट करके। तो 0 बराबर 0, यानी ये सही किया है और इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में हमने क्या करा कि कॉट पहले हमने जो है एक साइड में ले लिया, क्योंकि हमें उसने बोला है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालिए, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी, उसी की वैल्यू निकल सकती है, बाकी तो फिर क्या हो सकता है। तो मैंने इसकी वैल्यू बनाने के लिए क्या करा दोस्तों कि इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके एक तरफ ले लिया है। तो अब फिर मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एक रिलेशन बनाया और फिर मैंने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।